तो बच्चों हमारे बुक 1 में पेज नंबर 9 में हमारा पार्ट 2 है जिसका नाम है मिट्ठू और कौरा। मिट्ठू एक तोते का नाम है और कौरा एक कौवे का नाम है। अब हम हमारा पार्ट शुरू करते हैं। मिट्ठू एक सुंदर तोता था। गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उसकी घनी डालियों पर मिट्ठू ने अपना घर बनाया था। एक दिन उड़ते उड़ते यहाँ मिट्ठू जो कि एक सुंदर तोता था, वह एक गांव में बहुत बड़े पीपल के पेड़ पर रहता था। उसकी घनी डालियों पर ही उसका एक घर था। तो एक दिन की बात है, मिट्ठू उड़ते उड़ते देखता है, अरे वाह, इतने रसीले आम, क्यों न इन्हें खाया जाए। मिट्ठू क्या देखता है? एक बहुत बड़ा आम का पेड़ जिसपे बहुत सारे रसीले मतलब रस भरे आम लगे हुए थे। वह उन्हें खाने का सोचता है। मिट्ठू ने आम के पेड़ पर बैठने की बहुत कोशिश की, लेकिन कौवे की तीखी आवाज़ सुनकर वह डर गया। मिट्ठू जो कि आम खाने के लिए पेड़ पर बैठने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस पेड़ पर एक कौवा भी था जिसकी तीखी मतलब तेज आवाज़ सुनकर मिट्ठू डर गया। कौवे की आवाज़, काव काव, यह मेरा पेड़ है, मेरा नाम कौरा है, तुम यहाँ क्यों आए हो? कौवा क्या बोलता है कि वह उसका पेड़ है और उसका नाम कौरा है। मिट्ठू को बोलता है कि वह वहाँ क्यों आया है। फिर से बोलता है, काव काव, तुम यहाँ से चले जाओ, यह पेड़ मेरा है और यह आम भी मेरे हैं। कौरा मिट्ठू को आम खाने से मना करता है क्योंकि वह पेड़ उसका है और वह जो आम है वो भी उसके हैं, और उसे वहाँ से भगा देता है। दूसरे पेज में हम देखते हैं कि कौरे की बात सुनकर मिट्ठू वहाँ से भाग जाता है। मिट्ठू उड़कर दूर चला जाता है। रास्ते में मैदान में एक गुब्बारा देखकर कुछ सोचता है और नीचे आ जाता है। मिट्ठू जब वहाँ से उड़कर दूर जाता है तो रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा मैदान दिखाई देता है और वहाँ उसे एक गुब्बारा, इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, बैलून, देखता है और सोचता है और उसे उठाने के लिए नीचे उतरता है। मिट्ठू बोलता है, सोच रहा हूँ क्यों न यह गुब्बारा उठा लूं, कौरा इसे देखकर खुश होगा। कौरा जिसने मिट्ठू को वहाँ से भगा दिया था, वह उसके लिए सोचता है कि क्यों न यह गुब्बारा कौरा के पास लेके जाऊं और यह उसे देखकर खुश हो जाएगा। तो दूसरे पिक्चर में हम लोग देखते हैं कि मिट्ठू गुब्बारा लेकर कौवे के पास जाता है। मिट्ठू गुब्बारा मुंह में दबाए कौरा के पास दोबारा मतलब दूसरी बार आता है। पहले बार कौरे ने मिट्ठू को भगा दिया था। कौरा गुब्बारा देखकर बोलता है, काव काव, यह कौन सा फल है, तुम मुझे भी खाने के लिए दोगे? कौरा गुब्बारे को फल समझता है और यह बोलता है। फिर मिट्ठू उसे समझाता है, यह गुब्बारा है, एक खिलौना मतलब एक टॉय, इससे खेलते हैं, तुम मेरे साथ खेलोगे? मिट्ठू कौरे को गुब्बारे के साथ खेलने के लिए बोलता है। दोनों मिलकर गुब्बारे से खेलते हैं। मिट्ठू और कौरा दोनों मिलकर गुब्बारे से खेलने लगते हैं। अचानक सडनली गुब्बारा फट जाता है। खेलते खेलते मिट्ठू और कौरे से गुब्बारा फट जाता है और गुब्बारा फटने की आवाज़ आती है, फटक फटक। तो कौवा डर जाता है और बोलता है, भागो भागो, लगता है कोई शिकारी आया है। शिकारी मतलब हंटर। कौवे को लगता है कोई शिकारी आया है और वह डर जाता है। इससे दूसरे चित्र में
डर कर कौरा मिट्ठू से चिपक जाता है। मिट्ठू कौरा को प्यार से समझाता है। गुब्बारा फटने से कौरा बहुत डर जाता है और मिट्ठू के चिपक जाता है। इससे मिट्ठू कौरे को समझाता है, डरो मत दोस्त, यह गुब्बारा फूटने की आवाज थी। फिर कौरा हंसने लगता है, हा हा हा, मैं तो डर ही गया था कि कोई शिकारी आया है। कौरे को ऐसा लगता है। तो फिर दोनों खूब हंसते हैं। कौरा मिट्ठू को अपने पास बुलाता है। इससे दोनों कौरा और मिट्ठू दोस्त बन जाते हैं और कौरा मिट्ठू को अपने पास बुलाता है और बोलता है, आओ मेरे दोस्त, हम मिलकर आम खाएंगे। जो पहले कौरे ने मिट्ठू को भगा दिया था, अब वह उसे आम खाने के लिए अपने पास बुलाता है। दूसरे चित्र में दोनों मिलकर आम खाते हैं। अब दोनों अच्छे मित्र मतलब दोस्त बन गए। कौरा बोलता है काव काव अपनी आवाज में और मिट्ठू बोलता है टें 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 अपनी आवाज में। मिट्ठू और कौरा मिलकर आम के पेड़ पर रहने लगे। दोनों रोज मीठे मीठे रसीले आम खाते थे। अब मिट्ठू और कौरा दोनों मिलकर उसी आम के पेड़ पर रहने लगे, अच्छे दोस्त बनकर, और दोनों रोज मिलकर मीठे मीठे रसीले आम खाने लगे। तो बच्चों, ये हमारी कहानी थी मिट्ठू और कौरा। बहुत ही मज़ेदार थी ना बच्चों। आप लोग इसे घर पे पढ़ें। ओके बच्चों, बाय बाय।